खाली इंसानों पे अटैक नहीं हुआ, खाली इंसान नहीं मरे, आज कश्मीरियत हमारी मर गई, हमारी इज़्ज़तें आज नीलाम हो गई। जिस किसी ने भी किया ये नहीं करना चाहिए था। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों पर गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी ऐसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। दो निहत्ते लोगों पे गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा। बहुत ज़्यादा दुख है, हम सबों को बहुत दुख है। हम पहलगाम की बात नहीं कर रहे, करेंगे पूरे कश्मीर में हर घर में मातम है इस वक्त, हर एक बंदा रो रहा है। ये हमारी कश्मीरियत पे, हमारे कश्मीरियत पे, हमारी इज़्ज़तों पे ये अटैक है। वो लड़की जो चूड़ा लगा के, अभी उसके हाथों में चूड़ा लगा हुआ है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। वो कमा के लाता था, बहन भाइयों को खिलाता था, अपने बाप माँ की देखभाल वही करता था। हमारा ये लड़का बहुत नेक सीरत, बहुत अच्छा और बहुत मेहनती बच्चा था। बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने यहाँ तक अपने कुंबे को, अपने घर को चलाया था। सुमात होते उनको जी गए हैं इधर से लड़के हमारे गए, हमारे एमएलए साहब भी सुनने में आया है कि वो भी वहीं पे है, मोहम्मद अल्ताफ कल्लू, सुनने में आया है कि वो भी उनके साथ साथ हैं वहाँ पे, और हमारे लड़के भी यहाँ से बहुत सारे गए हैं। पहलगाम के लोगों ने शाम को फिर कैंडल मार्च किया वहाँ पे। हम हिंदुस्तान वालों का भी साथ दे रहे हैं, जो हमारे भाई शहीद हुए, हम उनके दुख में भी बराबर शरीक हैं, और अपने तो घर का दुख है ही, हमें सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए। माँ उसकी डेड बॉडी के लिए सुबह से ही इंतज़ार में है कि इतना बड़ा अटैक जो कि पहलगाम में हुआ, जो दिल को चीर कर देने वाला वाक़या, क्या हम कहे, हमारे पास अल्फाज भी नहीं है। हम पुरअमन तरीके से इस चीज़ को मज़म्मत कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उनके फैमिली में मौजूद है, एक साइड से उनकी मदर और एक साइड से उनकी बुआ। हम ज़्यादा पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके दिल गमज़दा है, इनकी आंखें नम है। क्या हम उस माँ से आज कहेंगे कि जिस बेटे को ये अलविदा करती थी, शाम के इंतज़ार में थी, आज वही माँ उसकी डेड बॉडी के लिए सुबह से ही इंतज़ार में है कि आदिल की डेड बॉडी अब कब घर आएगी, कि उनके जो आखिरी लम्हात हैं वो इनके साथ गुजर जाएंगे। हमारे साथ है, क्या इनका कुछ कहना है, हम इनसे ही जानेंगे। जी आप मुझे बताइए, कल जब ये गए थे, क्या इनका रोज़ का वहाँ जाना था, क्या ये वहाँ पे करते थे? और क्या ये आपके बड़े बेटे थे? हाँ, बड़ा बेटा से। तो आपको कब पता चली फिर ऐसा हुआ इनके साथ, आदिल के साथ? शाम पता नहीं 10 बजे ऐसे का ना कितने तक। जब आपने सुना कि वहाँ पे ऐसा अटैक हुआ, तो आपने आदिल को फ़ोन करने की कोशिश की? को उसने चाहे फोन निकाल, फ़ोन नहीं उठाया। या से आंदा मजदूरी कर कोई खालदा से संग और दूआ है का से ओनी गेंदा मजदूरी शूरी को, छोटा बेटा वो घर दा काम शम करदा ओ है का से बड़ा वो ये खालदा से। अभी उनकी डेड बॉडी कहाँ है? तो लेकिन वो माँ आज उसी आदिल के इंतज़ार में, और वही बाप जो शायद ही 30 साल के बेटे को आज दफनाएंगे, और पूरे कश्मीर के लिए आज एक मातम है। और हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे, हमारे साथ उनकी बुआ है, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी अब मुझे बताइए, ये जो आदिल था, क्या इनके घर में क्या सिचुएशन है, क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। ये घर है, उसने अपने मजदूरी मेहनत करके छोटा सा ये घर सर छुपाने के लिए बनाया था। घर का कफील था वही, वो कमा के लाता था, बहन भाइयों को खिलाता था, अपने बाप माँ की देखभाल वही करता था। तो मैं भी अपने घर में थी। मैंने कल शाम को जब सुना, जब मैंने इसकी फ़ोटो देखी, तो हमसे फिर सब्र नहीं हो सका। एक उसके लिए नहीं, आप देखें कि वो लड़की जो चूड़ा लगा के, अभी उसके हाथों में चूड़ा लगा हुआ है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारा ये लड़का बहुत नेक सीरत, बहुत अच्छा और बहुत मेहनती बच्चा था। बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने यहाँ तक अपने कुंबे को, अपने घर को चलाया था। बहुत ज़्यादा दुख है, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम बयान कर सकें कि हर एक बंदे की आँख नम है। पूरे हम पहलगाम की बात नहीं कर रहे, करेंगे पूरे कश्मीर में हर घर में मातम है इस वक्त,
हर एक बंदा रो रहा है। ये हमारी कश्मीरियत पे, हमारे कश्मीरियत पे, हमारी इज्जतों पे ये अटैक है। खाली इंसानों पे अटैक नहीं हुआ, खाली इंसान नहीं मरे, आज कश्मीरियत हमारी मर गई, हमारी इज्जतें आज नीलाम हो गई। जिस किसी ने भी किया ये नहीं करना चाहिए था, निहत्थे लोगों पे गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा। बहुत ज़्यादा दुख है, हम सबों को बहुत दुख है। अब हम आपके ज़रिए गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इन घरों पे नज़र रखी जाए, इनको देखा जाए। अगर हम कल से बात करेंगे, पूरे नेशनल मीडिया पे यही दिखाया जा रहा है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान से लोग आए थे, वो इस अटैक में शहीद हो गए। क्या कहीं पे आदिल का नाम शाम तक आया था? जी नहीं आदिल आया। को दिखाया था? जी नहीं आया। इस बात का बड़ा दुख है, हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। खाली वहाँ पे दिखा रहे हैं 26 टूरिस्ट और एक सिविलियन, 26 टूरिस्ट और एक सिविलियन, लेकिन नाम आदिल का किसी ने नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है हमें। तो आदिल की बीवी बच्चे हैं? जी मिसेज है उसकी, तो बच्चा नहीं है उसका कोई। तो घर में कमाने वाला कौन था? कमाने वाला आदिल बस, और कोई नहीं, बाकी छोटे छोटे हैं बहन भाई। तो क्या वहाँ पे कोई आपके घर वाले हैं अभी उधर डेड बॉडी के साथ, जो कि आखिरी हैं। लम्हात होते जी, हैं, जी, रस्मात होते हैं उनको? जी गए हैं इधर से लड़के हमारे गए। हमारे एमएलए साहब भी सुनने में आया है कि वो भी वहीं पे है, मोहम्मद अल्ताफ कल्लू, सुनने में आया है कि वो भी उनके साथ साथ हैं वहाँ पे, और हमारे लड़के भी यहाँ से बहुत सारे गए हैं। क्या ऐसा सुनने में आया है कि ये जो आपका भाई था आदिल, ये डिफेंस करते करते जी इनकी दरअसल हमने भी ये बात सुनी, कि मैंने सुनी क्योंकि मैं पहलगाम में यशमुकाम में रहती हूँ मैं, जब हमारे लड़के भी वहाँ से आए, सुनने में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्थों पर गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी ऐसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। तो हमारे सुनने में यही आया कि उसने उनमें से एक लड़के को पकड़ा था जो गनमैन था, तो उसने एक लड़के उनमें से एक को पकड़ा था कि निहत्थे लोगों पे गोली मत चलाओ। जी हमने भी ये बात सुनी। जी हमने भी ये बात सुनी। अभी आप इस पूरे अटैक के लिए क्या अभी आपका कहना, और गवर्नमेंट से क्या अपील इस अहल खाना के लिए रहेगी? गवर्नमेंट से हम अपील यही करेंगे कि गुजारिश करेंगे हम कि नज़रसानी की जाए इस फैमिली पे, इस कुंबे पे नज़रसानी की जाए। जो हमारे बाकी हिंदू भाई मरे हैं उनमें उन पे भी नज़रसानी की जाए, और इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि देखें आप, अभी हम जब उधर से घर से आ रहे थे, इधर रास्ते में हमने बहुत सारे टूरिस्ट देखे, फोटो बना रहे थे अच्छे तरीके से उधर इधर। बड़ा दुख है, इस बात का बड़ा अफसोस है कि बाईसरन में अटैक ऐसे हुआ। आप देखें आड़ो कितनी दूर है, ऊपर मतलब टुलियाँ डबियाँ कहाँ कहाँ, जहाँ हम खुद गए, हमने खुद वहाँ पे टूरिस्टों को देखा है, हर साल जाते हैं। देखा कल पहलगाम के लोगों ने शाम को फिर कैंडल मार्च किया वहाँ पे। हम हिंदुस्तान वालों का भी साथ दे रहे हैं, जो हमारे भाई शहीद हुए, हम उनके दुख में भी बराबर शरीक हैं, और अपने तो घर का दुख है ही हमें, सबसे बड़ा दुख हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम इनकी फैमिली से बात कर रहे थे, और इनका ये कहना है कि सिर्फ हमें दुख ये नहीं है कि हमारा भाई इसमें शहीद हो गया, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी भाई इसमें शहीद हुए या जिनकी जानें चली गई, हम उसमें भी मज़म्मत कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये कश्मीरियत का कत्ल हुआ है, ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इंसानियत तब जिंदा है जब हम एक दूसरे के साथ में होते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा वाक़या जो कि पूरे कश्मीर के लिए, मुझे लग रहा है ये ब्लैक डे को इसको मनाया जाएगा, पूरे कश्मीर के लिए एक ब्लैक डे जैसा मनाया जाएगा, और उसके साथ साथ दिल को चीर कर देने वाला वाक़या। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, इनका ये कहना है कि हमें सिर्फ आदिल का ही दुख नहीं है, हमें उस बहन का दुख है जो चूड़ा पहन के आई थी और यहाँ से विधवा बन के जाएगी, हमें उन भाइयों का दुख है जो कि फैमिली के साथ आए थे और यहाँ से वो खाली हाथ घर लौटेंगे। तो साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, दर्दमाना गुजारिश करते हैं, जिसने भी ये अटैक किया, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए अपनी मेज़बान अज़रा महराज को दीजिए हापतनाट से इजाज़त।